हेलो दोस्तों, बुक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपको आपकी जिंदगी बदलने में मदद करेगी। ये कहानी है एक आम लड़के की जिसका नाम है अजय। अजय की जिंदगी भी आपके जैसी ही थी, सपने, उम्मीदें, लेकिन कोई चीज हमेशा अधूरी लगती थी। वो चाहता था कि वह जीवन में सफल बने, लेकिन एक बड़ी समस्या थी, अनुशासन की कमी। आज हम अजय की लाइफ से समझेंगे कि आखिर अनुशासन क्या है, कैसे हम इसे पा सकते हैं और कैसे ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। इस सफर में हम पढ़ेंगे किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड की सारी अहम बातें। अजय 28 साल का युवक था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, नौकरी में अच्छा था, लेकिन जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। पर हर दिन सुबह की अलार्म बजते ही वो अभी थोड़ी देर सो लेता हूं कहकर सो जाता। कई बार उसने अपने लिए तय किया, कल से मैं डिसिप्लिन्ड रहूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। एक दिन ऑफिस में बॉस ने उससे कहा, अजय, अगर तुमने अपनी आदतें नहीं बदली तो आगे बढ़ना मुश्किल है। ये शब्द उसके दिल पर जैसे तीर की तरह लगे। उस दिन उसने ठाना, अब मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। अजय ने किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड उठाई और सबसे पहले ये जाना कि अनुशासन कोई जादू नहीं है। अनुशासन का मतलब है खुद पर नियंत्रण रखना, अपनी इच्छाओं, भावनाओं और आदतों को समझना और उन्हें सही दिशा में लगाना। किताब कहती है कि अनुशासन वो पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। अजय ने समझा कि असली अनुशासन सिर्फ नियमों का पालन नहीं, बल्कि खुद के प्रति ईमानदारी है। अजय ने सबसे पहले अपनी दिनचर्या पर ध्यान दिया। उसने पाया कि छोटी छोटी आदतें उसकी जिंदगी को प्रभावित करती हैं। किताब के अनुसार सुबह जल्दी उठना अनुशासन की पहली सीढ़ी है। नियमित व्यायाम और ध्यान से मन की शांति मिलती है। खाने पीने और नींद का सही समय तय करना भी जरूरी है। अजय ने अपनी सुबह 6 बजे उठने की आदत बनाई। शुरू में मुश्किल हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर और मन इसकी आदत डालने लगे। किताब में बताया गया कि बिना लक्ष्य और योजना के अनुशासन अधूरा है। अजय ने अपने जीवन के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। रोजाना 30 मिनट पढ़ना, सप्ताह में 3 बार जिम जाना और हर महीने एक नई स्किल सीखना। उसने हर दिन के लिए एक टास्क लिस्ट बनाई जिससे वो अपने काम को प्राथमिकता दे सके। अजय को सबसे बड़ी चुनौती थी मन का नियंत्रण। कई बार मन उसे बहकाता, थोड़ा आराम कर ले, आज छोड़ देता हूं। किताब में बताया गया है कि मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच जरूरी है। अजय ने हर दिन 10 मिनट ध्यान करना शुरू किया। इससे उसकी सोच स्पष्ट हुई और मन के भ्रम कम हुए। अनुशासन के रास्ते में बाधाएं आती हैं, आलस, असफलताएं और कभी कभी लोगों की नकारात्मक राय। अजय ने सीखा कि ये बाधाएं अस्थायी हैं। किताब में बताया गया है कि कठिन समय में भी अपने लक्ष्य पर टिके रहना ही सच्चा अनुशासन है। उसने अपने अंदर एक आवाज जगाई, मैं हार नहीं मानूंगा। किताब में मोटिवेशन को अनुशासन का ईंधन बताया गया है। अजय ने प्रेरणादायक किताबें पढ़ना शुरू किया, मोटिवेशनल वीडियो देखे और अपने आसपास ऐसे लोगों को रखा जो उसे आगे बढ़ने में मदद करें। पर असली सफलता मिली जब उसने खुद को प्रेरित करना सीखा। जब बाहर कोई ना हो तब भी खुद को जगाना। समय प्रबंधन के बिना अनुशासन अधूरा है। अजय ने समय को एक अमूल्य संसाधन माना। उसने सीखा कि कैसे काम को प्राथमिकता देना है, कैसे डिस्टर्बेंस से बचना है और कैसे छोटे छोटे ब्रेक लेकर काम करना है। उसने अपनी जिंदगी को व्यवस्थित कर लिया। अजय ने अपने आप से कई वादे किए, जैसे कि किसी भी हालत में अपने लक्ष्य से न हटना। किताब कहती है कि अनुशासन में सबसे जरूरी है खुद से ईमानदारी और जिम्मेदारी लेना। अजय ने यह जाना कि जब आप खुद के प्रति ईमानदार होते हैं तो कोई भी बहाना काम नहीं करता। 6 महीने बाद अजय की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। उसने न केवल अपने बॉस को इम्प्रेस किया, बल्कि अपनी स्किल भी बेहतर की। उसके छोटे छोटे लक्ष्य पूरे होने लगे। उसकी आत्मविश्वास बढ़ी और सबसे बड़ी बात, वह अब खुद को नियंत्रित कर सकता था। तो दोस्तों, अजय की कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि अनुशासन कोई जादुई गुण नहीं, बल्कि एक कला है। ये कला हमें खुद पर विश्वास, नियत और निरंतरता से मिलती है। अगर आप भी अपने जीवन में अनुशासन लाना चाहते हैं तो शुरू करें छोटे छोटे कदम से। अगर आपको यह शॉर्ट बुक समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मदद करें।